50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है अपना। उसके बाद भी आप हमारी अपराजिता की फ्लावरिंग देख सकते हैं। पूरी डालियां भरी पड़ी हैं फूलों से, रंग भी कोई फीका नहीं हुआ है, पत्तियां भी बिल्कुल डार्क हैं और फूलों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो हमारी वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलेगी। समय समय पर हमको कौन सी ठंडी खाद देनी है, वो भी घर की ऑर्गेनिक ही खाद हम हमेशा देते हैं। इससे हमारे सारे पौधे हमेशा हष्ट-पुष्ट रहते हैं। प्रॉपर फूल और कलियों से बम्पर बम्पर फ्लावरिंग होती रहती है। तो हम आपको आज ऐसी ऐसी खाद बताएंगे, वो भी बिना खर्चे की, अपने घर की खाद दिखाएंगे, जिससे कि आपका गर्मियों में भी अपराजिता पूरे टाइम हरा रहेगा और कलियों से भरा रहेगा। तो कौन सा आपको कितना बड़ा इंची पॉट रखना है, कितने घंटे की धूप देनी है, सब कुछ आज की वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ। तो आ जाइए मेरी वीडियो में। जिसको भी मेरी वीडियो देखनी है अपराजिता प्लांट की, कौन नहीं चाहता अपने अपराजिता में इतने सुंदर फूल खिलना। भाई गजब की फूल फ्लावरिंग हो रही है। अपनी आंखों से देख लीजिए, कोई जी जगह ऐसी बाकी नहीं है जहाँ पे फूल ना खिल रहा हो। मतलब इतनी सिर्फ सोचिए, ये 1 इंची 4-4 इंची सिर्फ इतनी सी डंगाल देखिए, 4 इंची सिर्फ डंगाल निकली है। और इसमें आप बेशुमार कलियां देख सकते हैं, बेशुमार फूल देख सकते हैं। इतने गजब के फूल आ रहे हैं। हर डंगाल में कम से कम 20-20 कलियां आ रही हैं और इतनी गजब की फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, इतना ज्यादा फूल आ रहा है, इतना मोटा मोटा फूल आ रहा है हर जगह। ये पेटल वाला मेरा अपराजिता का प्लांट है और इसमें सालों से, समझ लीजिए सालों से, कई सालों से ये प्लांट मेरा इसी जगह पे रखा रहता है। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है कम से कम 20 इंची पॉट लिया है। 20 इंची पॉट से कम मत लीजिएगा, क्योंकि बेल वाला है। शुरुआती तौर में अगर आप कहीं से नर्सरी से प्लांट लेके आ रहे हो तो बात अलग होती है। तब आपने मुश्किल से 10 इंची पॉट में लगा दीजिए। मिट्टी के तरीके मैं कई बार दिखा चुकी हूँ क्या मिट्टी के तरीके होते हैं। बस आपको नर्सरी जाना है, एक प्लांट अपराजिता का लेना है, क्योंकि हमारा इस समय पीक सीजन चल रहा है। ठाट से आप अपराजिता का प्लांट नर्सरी से बिल्कुल स्वस्थ ले सकते हो। तो आपने 10 इंची गमला लिया, प्लांट लिया, फिर आपको मैं बिल्कुल समय पर 15 दिन में आपको सब्जियों के फर्टिलाइजर देना है। 15 दिन में आपको एक बार चाय की पत्ती रात भर भिगो दीजिए। 1 टीस्पून चाय की पत्ती लेनी है, उसको भिगोना है, जो मैं पहली खाद बता रही हूँ। क्योंकि सबसे पहली खाद हमें नाइट्रोजन देनी चाहिए। इससे हमारी पत्तियां मजबूत बनती हैं, ग्रीन बनती हैं और हमारा तना खूब मोटा बनता है। ये देखिए, तना हमारा मोटा बनता है कैल्शियम की डोज से। तो कैल्शियम के लिए आप चौक का इस्तेमाल कर सकते हो। 2 चौक की डंडियां लेनी है, पूरा अपना गमले का चुनाव कर देंगे। बढ़िया सी बर्मी कंपोस्ट लेना है, पूरी 20% बर्मी कंपोस्ट ले लेंगे और 20% अपना पूरी गार्डन की सॉइल लेंगे और 10% अपना रेत का हिस्सा रहेगा। रेत का हिस्सा भी लेना जरूरी होता है, क्योंकि अपनी ड्रेनेज अच्छी बनी रहे, बरसात के टाइम पे हमारी मिट्टी खराब ना होने पाए, मतलब कि कीचड़ जैसी मिट्टी ना होने पाए। इसलिए हम आपको हमेशा रेत का हिस्सा जरूर बताते हैं। इतने हिस्से आपको लेने हैं। ये आपने एक वेल्डन मिट्टी की तैयारी कर ली। इसके बाद आप नर्सरी से लाया हुआ प्लांट कम से कम 4 दिन अपने घर में रखा रहे हो जाता है। तब हमारा 5 इंची 6 इंची जो भी हमारा प्लांट का नाप होता है, उसको हमको शिफ्ट करना है। जो हम शिफ्ट कर देंगे, पहली खाद हम नाइट्रोजन रिच देंगे। नाइट्रोजन रिच आप गोबर की खाद दे सकते हो, नाइट्रोजन रिच अपनी चाय की पत्ती को दे सकते हो। सबसे पहली जो खाद होती है, हम सबसे पहली खाद नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं या एक कैल्शियम, दोनों चीजों को मिला के लगाते हैं। तो सबसे पहली डोज आपको यही देना है। इसके बाद हमारा जब पौधा हमारा कम से कम 10 इंची जाता है, जब 10 इंची जाता है तब हमको खिलाई पिलाई इसकी शुरू करनी होती है। तो मेरे तो आज 2 साल से ये प्लांट हो गया है, 2 साल का प्लांट है पूरे। और 2 साल से आप बेल देख लीजिए, आप इसको किसी भी अपने बड़े पॉट में लगा लीजिए, 35 इंची लगा लीजिए, 40 इंची लगा लीजिए, लेकिन अपना तना हमेशा बेल का इतना ही होता है। ये अपराजिता का बेल का कभी भी मोटे तने इसके नहीं होते, बस ये होते हैं मजबूत बनते हैं। जो हम डोज खिलाते हैं उससे हमारे तने हमारे मजबूत रहते हैं। तो मजबूती की निशानी होती है, जिससे कि जबरदस्त आपकी फ्लावरिंग हो रही है। कहीं भी आपको कहीं से भी डैमेज हमारा प्लांट नहीं दिख रहा होगा, कोई पत्ती डैमेज नहीं दिख रही होगी। भर भर के पूरा अपराजिता का प्लांट चारों तरफ से भरा पड़ा है। इतना गजब। सारी एबीसीडी आपको दिखाती हूँ, पीछे तक पहले झांक लीजिए हमारे प्लांट को। कितना सेहतमंद तंदुरुस्त हमारा ये प्लांट 2 साल का प्लांट है। जैसे ही बेल आने लगती है, इसको सपोर्ट देने के लिए देखिए मैंने कितनी अच्छी रस्सियां बांधी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट। अपराजिता में लोगों के सबकी डिमांड आ रही है, हमारे फूल नहीं बन रहे, हमारी कलियां नहीं बन रही हैं और धीमे धीमे पूरी गर्मी में अपराजिता हमारी पीली होती जा रही है। तो अपनी आंखों से देख लीजिए, क्या आपके हाल अपराजिता का इतना बुरा हो रहा है? हमारे यहाँ तो अपराजिता परमानेंट फूलों से भरी रहती है, इतनी शानदार, चारों तरफ फूल ही फूल भरे रहते हैं और चारों तरफ कलियां का भंडार रहता है और बेल हर समय
दुगनी बढ़ती जाती है। तो गर्मियों में अपराजिता की क्या देखभाल करनी चाहिए भाई? कुछ भी ऐसी देखभाल नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बहुत आसान तरीका है। हमारी अपराजिता की बेल में हमें क्या करना है भाई? गर्मियों में आप ध्यान दीजिए, अपराजिता आपका सबसे पहला कारण होता है गर्मियों में पीली पत्तियां हो रही है, कलियां सूख रही हैं। तो हमारी अपराजिता को कम से कम 2 बार पानी डालने की जरूरत पड़ती है, सुबह शाम। गर्मियों में 2 टाइम पानी डालिए, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है भाई, सबको ही पानी की जरूरत है, तो अपराजिता को भी पानी की जरूरत है। दोनों टाइम में पानी, एक टाइम कौन सा डालना है वो मैजिक मैं बताऊंगी आपको कि कौन सा अपराजिता को आप पानी डालोगे सुबह शाम। एक बार आप सादा पानी दीजिए और शाम को एक ठंडा कूल कूल इसको वाटर देना है। तो कौन सा वाटर देना है? जो अपने घर में रोज डेली हम लोग सब्जियां काटते हैं, हम लोग के घर में, सबके घर में खरबूज और तरबूजा आ रहा है, तो रोज डेली एक, जैसे ही आप लोग अपना तरबूज काटते हो उसको एक पानी में भर दीजिए। जैसे ही तरबूज आप खा लीजिए, छिलका निकालिए और उसको बाल्टी में रख दीजिए। बस आपको एक रात रखना है, उसका पानी समझ लीजिए आपको डेली ही डालना है। मजाल की अपराजिता की हिम्मत हो जाए, कहीं से भी पीली हो जाए। हमारी अपराजिता चारों तरफ से देखिए फूल खिले हुए हैं और जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, 20-20, 30-30, 40-40 कलियां इकट्ठी निकल रही हैं। और रोज की बात है ये, क्योंकि एक दिन में ही फूल हमारे खराब हो जाते हैं, तो इसको तोड़ना ही पड़ता है। तो आपका देख लीजिए इतना अपराजिता भरा पड़ा है, कहीं भी देख लीजिए झांक के, आप हर जगह ऊपर नीचे सब जगह देख लीजिए कितना ज्यादा फूल खिला हुआ है इसमें। तो भाई आपको सिर्फ इतना काम करना है, रोज आप आलू खाते हो, रोज आलू के छिलके निकलते ही हैं, बस रात को भिगोइए एक टाइम पानी में बराबर। प्रॉपर आपको ये बताऊंगी कि प्रॉपर रोज पानी, जो ताजा ताजा पानी बनता है, रोज उस पानी को एक बार इसको डाल दीजिए, कभी भी आपकी अपराजिता सूखेगी नहीं। आलू पोटेशियम से भरपूर होता है, नाइट्रोजन से भरपूर, हमारे जो केले के छिलके, इसमें पोटेशियम भरपूर होता है। एसिडिक बनाता है हमारा नींबू का छिलका, अगर आपके पास नींबू के छिलके हो उसको भी आप डेली एक टाइम में बोल रही हूँ, ताजा वाला जो पानी बनता है जिसका हम लोग एसिड बनाते हैं 4 दिन के लिए रखते हैं, वो नहीं बता रही हूँ। बहुत जरूरी टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी आपको महीने में सिर्फ एक बार इसकी गुड़ाई करनी है। बिल्कुल गुड़ाई पे ध्यान मत दीजिए कि सोचते हम लोग पहले बताते थे आपको 15 दिन में गुड़ाई करनी है, तो आप गुड़ाई बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जड़ें अपराजिता की ऊपर आ जाती हैं और वो हमारी खराब हो जाती हैं। तो आप इनकी गुड़ाई पे ध्यान दीजिए, महीने में सिर्फ एक बार गुड़ाई करनी है। और देखिए मैंने पूरी धान की भूसी से मल्चिंग करी हुई है, तो गर्मियों में आपको मल्चिंग करनी भी बहुत जरूरी है। देखिए चारों तरफ देखिए मैंने यहाँ धान की भूसी लगा रखी है, धान की भूसी से मल्चिंग कर दीजिए और ऐसी जगह पे रखिए जहां सिर्फ 4 घंटे की धूप आती हो, बस। इससे ज्यादा आपको अपराजिता को धूप नहीं दिखानी है। अपराजिता हमारा सन लविंग प्लांट जरूर है, लेकिन बेचारा नाजुक भी है, गर्मी में मुरझा जाता है। गर्मी में इसके फूल इसीलिए छोटे होने लगते हैं, कलियां मुरझाने लगती हैं, क्योंकि धूप ज्यादा लगने लगी है। तो धूप ज्यादा नहीं देना है इसको, आपको बस यही देखना है कहाँ कितने, सिर्फ 4 घंटे की धूप देनी है। अपने पीले पत्ते तोड़ते जाइए, जो जो आपके पीले पत्ते हो पीले तोड़ते जाइए। और यहाँ देखिए जादुई मैजिक फर्टिलाइजर लेके आई हूँ, ये देखिए, ये हमारा चाय की पत्ती है, नाइट्रोजन से भरपूर, गजब का इसमें नाइट्रोजन होता है, एसिडिक होता है, इसमें जिंक होता है, मिट्टी को एसिडिक बनाने की शक्ति होती है। तो आपको ये 20 दिन में एक बार ये चाय की पत्ती का प्रयोग जरूर करना है। और हमारा यहाँ जो सबसे बड़ा होता है गर्मियों का, सबसे बड़ी रामबाण होता है जो ये आपको डालना है हर 10 दिन में। हर 10 दिन में, रिपीट बताती हूँ मैं, हर 10 दिन में इसका डालने का रीजन ये होता है, अगर अपराजिता की नीचे से पत्तियों में जरा सी गर्मी की वजह से हमारी मिट्टी सख्त हो रही है, मिट्टी में कुछ जरा हमारी गड़बड़ हो रही, जड़ें हमारी कमजोर होने लगती हैं, तो इसमें हमारी इतनी ताकत होती है कि हमारे पौधों में ये नई जान दे देता है। मतलब हमारी जड़ी बूटी है, अमृत है ये हमारी अपराजिता की। अगर आपकी जड़ें कमजोर हो गई हैं, क्योंकि धीमे धीमे गर्मी की सूरज इतनी तेज तपन होती है, इससे हमारी जड़ें कमजोर होने लगती हैं, तो मैंने आपको इसीलिए गुड़ाई बोला, मना करा है। महीने में एक बार गुड़ाई कीजिए। और हल्दी का सेवन आपको हर 10 दिन में करना है। हर 10 दिन 1 चम्मच, पूरी 1 चम्मच ऐसे हल्दी डाल दीजिए। इसको हल्दी डालने से आपका इतना मजबूती आएगी, जड़ों में इतनी मजबूती आएगी कि पूछिए मत। इससे आपकी बिल्कुल पीली पत्तियां होनी बंद हो जाएंगी, कलियां आपकी मजबूती आएंगी। और जो आपको शिकायत आ रही है हमारे फूल नहीं बन रहे, कली नहीं बननी, तो बस चाय की पत्ती को साथ मिला सकते हैं। चाय की पत्ती को मिला दीजिए, 2 चम्मच, ये हमारी यूज की हुई चाय की पत्ती है, जो हम लोग चाय पी लेते हैं उसके बाद धो लेते हैं, छत पे सुखा देते हैं, उसका आपको ये 1 चम्मच अपना कम चाय की पत्ती आपको डालना है 20 दिन में एक बार। हल्दी 10 दिन में एक दिन डालना है। और चाय की पत्ती 2 चम्मच, 20 इंची गमला है तो 2 चम्मच, 10 इंची गमला है तो 1 चम्मच आपको चाय की पत्ती का यूज करना है। बस इतना सा ध्यान रखना है। फर्टिलाइजर ठंडे ठंडे रोज डालने हैं, रोज, कोई कमी नहीं रखनी फर्टिलाइजर डालने में। फिर आपको मैं बताऊंगी, जैसे आपने ये तरबूज का छिलका डाला, केले का छिलका डाला, हर रोज ये डाला आपने, और केले का छिलका 15 दिन में एक बार।
केले का छिलका हमारा पोटेशियम से भरपूर होता है, इसमें इतनी शक्ति होती है। तो मैं यहाँ देखिए सीसी बना के रखती हूँ, इसमें अपने केले के छिलके रखती हूँ हर समय बना के। केले का छिलका फर्टिलाइजर, ये देखिए, ये हमारा केले के छिलके का फर्टिलाइजर रहता है, परमानेंट ये हमारा रखा रहता है। तो इसको मैं डालती हूँ 15 दिन में एक बार। बहुत पड़ रही है तो गर्मी में हमारे पौधे भी बहुत प्यासे हो जाते हैं। ये देखिए हमने लिया है पूरा 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में हमको सिर्फ बस ये 1 टी कप जैसे होता है, टी कप पानी, सिर्फ 1 टी कप हमको ये पानी डालना है, बस इतना, बस 1 टी कप की जगह छोड़ दीजिए। ये देखिए केले के छिलके भरे पड़े हैं जो हमारी पूरी तौर से गल चुके हैं, बिल्कुल मेल्ट हो जाने चाहिए। मैं इसमें एक जार बना रखती हूँ और ये पड़े रहने देती हूँ उसमें। बस ये पानी आपको डालना है। इससे क्या होगा, आपके पोटेशियम की शक्ति कभी खत्म नहीं होनी पाएगी। जो रोज आप इसको अमृत पिलाते हो वो अपनी जगह है, वो हमारा पूरा हरियाली देता रहेगा, पौधों को सूखने नहीं कभी देगा, कलियां प्रॉपर बनती रहेंगी उससे। और ये जो मैजिकल फर्टिलाइजर है, इससे हमारे ताकत आएगी पौधों में, पोटेशियम की कमी नहीं हो पाएगी। नाइट्रोजन पे मैंने चाय की पत्ती दे दी। हल्दी हमारी गजब की है, इससे हमारी जो मैंने रोज का पानी देना है उससे हमारी कैल्शियम की भरपूर मात्रा होगी, क्योंकि हम चीज खाते हैं। तो ऐसे इनको भी रोज अगर खिलाएंगे कभी कोई कमी नहीं हो पाएगी। तो आपने, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने ये तरीका अपना लिया, ये तरीका फॉलो कर लिया, मजाल के आपका अपराजिता सूख जाए। हर टिप्स अपना लीजिए, कभी भी अपराजिता आपकी सूख ही नहीं सकती है। उसके बाद भी कोई गड़बड़ हो, जो भी कमी लगी हो मुझे बताइएगा। अपनी तरफ से मैंने आपको अपराजिता की देखभाल कैसे करनी है सब कुछ बता दिया है। केले के छिलके का जरूर इस्तेमाल कर रहा है 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एक बार केले के छिलका का इस्तेमाल कीजिए। नींबू के छिलके में विटामिन सी भी होता है, हमारी एसिडिक भी दूर होती है। जो मैंने बोला आपको, जो पानी को रोज देना है, इन पानियों को रोज देना है। और जहां जहां आपकी पत्तियां सूख जाए, ये देखिए इस तरह से, कभी कभार हम लोग की क्या है, पत्तियां जैसे डंगाले ये निकल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको बांधने के लिए देखिए मैंने कैसे छोटी छोटी सी ऊन के टुकड़े बांधे हुए हैं। सारी तरफ से रस्सियां मेरी बंधी है, क्योंकि अगर ये बंधेगा नहीं तो देखिए पत्तियां ऐसे सूखने लगती हैं धीमे धीमे, जैसे बढ़ती है इनको सपोर्ट नहीं मिलता तो ये कमजोर हो जाती हैं। कमजोर होने की वजह से हमारी डंगाले सूखने लगती हैं, इसी वजह से ये आपके फूल नहीं आते हैं। तो मैं इसीलिए बराबर बोलती हूँ आपसे कि अब इस समय हमारा, क्योंकि प्रूनिंग कटिंग का खत्म हो गया समय, गर्मी बहुत है, कोई कटिंग नहीं होगी, कोई प्रूनिंग नहीं होगी। बस आपको इनको बांधना है, जहां जहां बेलें आपकी निकल रही हैं एक दूसरे में फंसा दीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाएगा तो ये हरियाली देती रहेंगी। यहाँ देखिए ये डंगाल जैसे सूख गई है, जैसे इस तरह की डंगालें सूख गई, क्योंकि पेड़ पेड़ देखिए पूरा हरा है, चारों तरफ से हरा है, लेकिन फिर भी ऐसे चेक करना है आपको। कोई डंगल अगर आपकी सूख गई है तुरंत उसको हटा दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका और पेड़ धीमे धीमे खराब होता जाएगा। बस गिनी चुनी चीजें आपको करनी है, आपका पेड़ बहुत मजबूत होगा, सालों साल फूल देता रहेगा। पूरे साल ये फूल देता है, जैसे मेरे गार्डन में फूल रहता है, मैं चाहती हूँ आपके गार्डन में फूल रहे। तो बस इतनी छोटी सी टिप देख लीजिए, फिर भी कुछ गलती हो, कमेंट हो, मुझे कमेंट पे जरूर पूछ लीजिएगा।